नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके सक्सेस के 92 में। साथियों, जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे थे, चाहे आप प्रधान शिक्षक के अभ्यर्थी हों, प्रधान अध्यापक के अभ्यर्थी हों या आप बीपीएससी टीआरई सक्षमता 2.0 के, सभी लोगों के लिए खुशखबरी आ गई है। शायद आप तक पहुंच गया होगा, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बतानी है। जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा, उसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बातचीत करेंगे कि क्या आपका 15 दिनों का ओरिएंटेशन भी होगा। उसके बाद तीसरी बिंदु पर हम चर्चा करेंगे कि क्या आप लोगों का जो है, जो अलॉटेड जिला है उसी के अंदर आप लोगों का हो जाएगा या अलॉटेड जिला से दूसरे जिला में भी जाना पड़ेगा? किस तरह की संख्या है? इन सभी बातों पर जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं शिक्षा विभाग बिहार सरकार का जो है ये पत्र है और उसमें भी डॉक्टर जो है एस सिद्धार्थ जी हैं, उनके द्वारा ये ठीक है, ये पत्र निकाला गया और सभी जिला जिला पदाधिकारी को यानी जिलाधिकारी को कहा गया है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया की जो तिथि निर्धारित की गई है, उसी तिथि के आलोक में आपको एक फिक्स टाइम दिया जाता है। उसी तिथि में जो आपके पास संख्या है, जितने लोग पास हैं, उन संख्या बल के आलोक में आप व्यवस्था को जो है दुरुस्त करिए और इस तारीख से इस तारीख के बीच आप सभी की काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूर्ण करिए। इसी बीच आपको बता दें, आप जो है एक नंबर हमारा है 8521 188709। आप सभी को किसी प्रकार की कोई असुविधा होती है, आप यहाँ पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। आपको बता दें, सक्षमता 3.0 के लिए यदि आपके पास अगल-बगल में कोई अभ्यर्थी हो, जो सक्षमता 3 में चाहते हो कि टॉप करें, अच्छे मार्क्स लाएँ, तो अभी से क्लास को जॉइन करवाइए। चूँकि समय नहीं है, फॉर्म भराने की प्रक्रिया वहाँ भी शुरू होने वाली है और इनके लिए प्रहार बैच है। फ़ोन करिए या इसी नंबर पर लिखिए प्रहार बैच हमें जॉइन करना है, ये लिखिए। उसके बाद तीसरी पॉइंट आपको हम बता देते हैं कि प्रधान शिक्षक 2 भी आ रहा है, ठीक है? प्रधान शिक्षक 2 आ रहा है, तो प्रधान शिक्षक 2 के लिए आप अभी से लग जाइए, तो ज़्यादा अच्छा है। समय से पढ़िएगा तभी जाकर के आपकी जो है बेहतर परिणाम आपको मिल सकता है। प्रधान शिक्षक 2 के लिए भी अभी ऑफर में नामांकन आपका जारी है। इस महीने में मतलब नवंबर में ये 30 नवंबर तक आपका जो है ये ऑफर रहेगा, तो आप लोग ऑफर में नामांकन करा सकते हैं। इसी नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर से सारी जानकारी आप उपलब्ध कर लीजिए और क्लास को जॉइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं देखिए एक-एक करके बारी-बारी से। देखिए प्रधानाध्यापक के लिए ना आपका टाइम फिक्स किया गया है। आप प्रधानाध्यापक के अगर अभ्यर्थी हैं, हमें लगता है कि प्रत्येक जिलों की संख्या अगर देखा जाए, 100 से सवा 100 लोग प्रत्येक जिला के अंदर प्रधानाध्यापक बन रहे हैं। तो 100 से सवा 100 लोगों का काउंसलिंग अगर कराया जाए तो 1 दिन काफ़ी है, यानी 9 तारीख को हो सकता है करवा लें, आराम से बात खत्म हो जाएगा। जो लोग बच जाएँगे उनको 13 तारीख को फिर से बुलाकर करवा लीजिए, आराम से हो जाएगा। वहीं बात करेंगे प्रधान शिक्षक के लिए तो संख्या बल इसमें जो है प्रत्येक जिलों की अगर बात करेंगे, तो कुछ ऐसे जिला हैं जिसमें 12-1300 लोग पास हैं और कुछ जिला ऐसे हैं जहाँ पर 500-600 लोग पास हैं। जहाँ पर 500-600 लोग पास हैं, वहाँ पर 2 से 3 काउंटर बनाया जाएगा और डेढ़-डेढ़ 100 लोगों का 3 से 4 दिन के अंदर 150-200 लोगों का आराम से हो जाएगा काउंसलिंग। और जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, जैसे मान लीजिए 1300-1400 लोग पास हैं, वहाँ पर काउंटर की संख्या लगभग 7-8 किया जाएगा और 7-8 काउंटर में 1 काउंटर के अंदर आपको 50 से 60 लोगों का काउंसलिंग होनी है। 50 से 60 लोग, 8 काउंटर 400 लोग का होगा, 3 से 4 दिन में काउंसलिंग की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो होगी, वो जिलाधिकारी के देखरेख में होगी। अब चूँकि जान रहे हैं काउंसलिंग के अंदर जो होता है, अब अलग-अलग कट आप देख रहे होंगे संख्या बल दिया हुआ है अध्यापक के लिए 5971 लोग हैं, 36,947 प्रधान शिक्षक के लिए हैं और उसके बाद करेंगे टीआरई 1 टू 5 के अंदर आप जान रहे हैं 21,900 समथिंग है और टीआरई 3 के अंदर 6 टू 8 के अंदर 16,989 लोग हैं। इसी तरह से आप सक्षमता के अंदर भी देखेंगे 65,716 लोग पास हैं। लेकिन 9-10 का रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, 9, 10, 11, 12 का रिज़ल्ट बहुत जल्द आने वाला है। तो 9, 10, 11, 12 का जब रिजल्ट आएगा, तो उसके बाद आपकी काउंसलिंग के लिए लेकिन तिथि निर्धारित की गई है, 16 तारीख से 20 तारीख के बीच आपका भी काउंसलिंग होगा। यानी 16 तारीख 20 तारीख है तो आपका 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर आपका 5 तारीख तक में रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आएगा और आपका जिला उसमें अलॉटेड रहेगा, जिला अलॉटेड रहेगा उसमें आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है प्रधान शिक्षक वाले लोग, प्रधानाध्यापक वाले लोग टेंशन में हैं कि भैया जिला तो है ही नहीं। तो जिला अगर नहीं है तो टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए। अपने जिला में जिस जिला में आप पोस्टेड हैं, अभी जिस जिला में कार्य कर रहे हैं, जिस जिला में आप अभी टीचर के रूप में कार्य कर रहे हैं, उसी जिले में जा करके आपको करवा लेना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको जिला अलॉट किया जाएगा। आपको हो सकता है कि आपको ई-शिक्षा कोर्स के माध्यम से आपसे माँगी जाएगी कि आप जो है सो अगर जिला परिवर्तन कराना चाहते हैं, तो किस जिला जाना चाहते हैं, आप जो है उसका चयन करिए 2 से 3 जिले का और जिस जिला में रिक्त पद होगा, उस जिला में आपको भेजा जाएगा, ठीक है? और जो लोग नहीं चाहेंगे उसको उनको उसी जिला के अंदर आपको रखा जाएगा। लेकिन तो ये प्रक्रिया है, निश्चित रूप से हमें लगता है ये अगर अवसर दे दिया जाए, तो मैक्सिमम लोग इधर-उधर जो होने वाले होंगे, जो दूसरे जिला के होंगे, वो अपने जिला वापस चले जाएँगे और झंझट खत्म हो जाएगा। वो भी टेंशन फ्री हो जाएँगे और सारे लोग टेंशन फ्री हो जाएँगे। तो ये प्रक्रिया है देख लीजिए 5 से 6 तारीख तक 5 और 6 क्रम संख्या यानी कि
9, 10 और 11, 12 वाले जो लोग हैं, उनका 16 से ये दिया हुआ है आपका 20 दिसंबर। हेड टीचर, हेडमास्टर 9 से 13 के बीच है आपका काउंसलिंग हो जाएगा। 1 दिन हेड टीचर और हेडमास्टर और 2-3 दिन में आपका हेड टीचर का हो जाएगा काउंसलिंग। और 23 से 31 तक सक्षमता 2.0 के लिए जो सक्षमता ये सक्षमता 2.0 में जो लोग दिए हुए हैं 65,000 लोग हैं, उन लोगों का काउंसलिंग जो है वो कराया जाएगा 23 तारीख से 31 तारीख तक। अब इसी बीच में एक और बड़ी खबर है आप लोगों के लिए, देख लीजिए। देखिए, हाँ, ये सारी जानकारी आप इसके अंदर दी गई है। डीआरसीसी मुख्यालय पर आपका जो है काउंसलिंग होगा, ये सिद्धार्थ जी का दिया हुआ है। सारी चीज़ें सीसीटीवी वगैरह-वगैरह कहा जा रहा है लगा करके रखने के लिए। आईटी सेक्टर के सारे लोगों को कहा रहा है एकदम तैयार रहने के लिए। देखिए, मूल रूप से अगर आप सर्टिफ़िकेट की बात कर रहे हैं, आप लोगों को जो कौन-कौन से पेपर देने होंगे उसके बाद हम बात करेंगे आपका जो है 15 दिनों का ओरिएंटेशन पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ मैट्रिक का सर्टिफ़िकेट जिसमें डीओबी की बात होती है। सबसे पहले देखिए बीपीएससी 1-2 दिन के अंदर आपको खुल जाएगा। बीपीएससी अपना पोर्टल खोलेगी और उस पोर्टल के अंदर आप जो डाले होंगे मटेरियल, जो भी पेपर डाले होंगे, उसको आपको डाउनलोड करना है, ठीक है? उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसी को जिसको डाउनलोड करिएगा, उसी को लेकर के जाइएगा। ये डीओबी जो है आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट मार्कशीट फॉर डीओबी, ये आपका हो जाएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एज़ पर एडवर्टाइजमेंट। यहाँ देखिए, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे ग्रेजुएशन है, इंटर है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, ये तीनों चीज़ों को आपको रख लेना है। जो मतलब प्लस 2 वाले लोग हैं, उनको क्या रख लेना है, आपका पीजी का भी रख लेना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मार्कशीट एज़ पर, यानी कि मार्कशीट भी और सर्टिफिकेट भी दोनों खाता आपको रख लेने के लिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज़ पर एडवर्टाइजमेंट, मतलब अपना अनुभव प्रमाण पत्र जो है, जो 8 वर्षों की वैधता लगाई गई थी, उसको भी आपको रख लेना है। अगर एससी, एसटी हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट देना है, अगर ईबीसी ओबीसी के अंदर है तो आपको क्या देना है, वो क्रीमी लेयर वाला उसको आपको देना है, ठीक है? क्रीमी लेयर देना है, ये नॉन क्रीमी लेयर आपका जो है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देना है बीसी, ईबीसी को। और जो आप डोमिसाइल देना है उनको, जो इन केस ऑफ एससी, एसटी हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको देना है, ठीक है? अब ईडब्ल्यूएस है, इनकम और एसेट्स ये सर्टिफिकेट देना है, इनकम वाला सर्टिफिकेट आप दीजिएगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी अगर है तो वो दीजिएगा आप। इन केस ऑफ फ्रीडम फाइटर यदि हैं तो ये भी आपको देना है। उसके बाद सर्टिफिकेट इन केस ये जो है आपका स्क्राइब टेकन एज पर एडवर्टाइजमेंट, यानी एडवर्टाइजमेंट के अनुसार जो भी है, एज रिलैक्सेशन है या फोटो प्रूफ है, तो इन सबको आपको देना है। कुल मिलाकर के यही प्रूफ है, इससे अलावा कुछ नहीं है। एक आधार कार्ड आपको हर हाल में देना होता है, और आधार कार्ड देना है। जिन लोगों का मान लीजिए कि अभी एनपीएस के अंदर खाता नहीं खुला हुआ है, उनको पैन कार्ड भी देना है। आधार और पैन देंगे, उसके बाद अपना अकाउंट नंबर भी देंगे, ठीक है? अकाउंट का भी फोटो स्टेट करवा लीजिएगा, ठीक है? याद रखिएगा, आधार, पैन और अकाउंट, ये तीनों चीज को जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका एनपीएस का अकाउंट खुल पाएगा। जो लोग नियोजित शिक्षक है, अगर वो टियर 1 टियर 2 के अंदर नहीं गए हैं, तो उन लोगों के लिए है कि एनपीएस का खाता आपका खुल जाएगा, और उस एनपीएस के खाते के अंदर जो है आपका लगभग 10-11 हजार रुपया का जो है बचत होता रहेगा हमेशा के लिए। तो ये जो है एनपीएस का खाता खुल जाएगा, आपको इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये 3 चीज़ तो आप निश्चित रूप से पैन, आधार और अकाउंट वहाँ पर लगाना ही पड़ेगा आपको, इसको रखिएगा। ईमेल वगैरह होता है तो मेल वगैरह तो अपने पास रहता ही रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर, मोबाइल नंबर डालना होता है, वो डाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आ जाती है 15 दिनों के ओरिएंटेशन का। देखिए, एक बात समझ लीजिए, जो खास करके प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक वाले लोग हैं, ओरिएंटेशन तो इनको भी 15 दिनों की करानी है, ठीक है? इस बात को समझिएगा। 15 दिनों का आपको ओरिएंटेशन करनी है, लेकिन 15 दिनों का ओरिएंटेशन जो किया जाएगा, ये आपको अपने जिले में ही कराना है, ठीक है? जिलावार ही करना होगा आपको, इस बात को ध्यान रखना है। जिलावार ही लोगों को कराना है, सब लोगों को। अब इसमें 15 दिनों में आप प्रधान शिक्षक की मार्गदर्शिका को पढ़ेंगे। प्रधान शिक्षक यानी प्रधानाध्यापक जो बनिएगा, तो प्रधानाध्यापक शिक्षक के दायित्व को समझिएगा कि दायित्व क्या है, उनके लिए क्या मार्गदर्शन सिद्धांत है, उसको समझना है। मार्गदर्शन सिद्धांत आपको समझना है, ठीक है? मार्गदर्शन के सिद्धांत समझना है। वैसे आप सभी अनुभवी हैं, 8 वर्ष 10 वर्ष से विद्यालय के अंदर कार्यरत हैं, तो आप लोगों को दिक्कत ज़्यादा होना ही नहीं है, ठीक है? ठीक है? आपको एक टैब भी दिया जा रहा है, एक टैब दिया जाएगा। उस टैब में आपके विद्यालय का जो विद्यालय आपको दिया जाएगा, उसका डाइस कोड डालिएगा, और डाइस कोड जैसे ही डालिएगा, हर चीज़ उसके अंदर खुल जाएगा। जो क्या है, नहीं है, हर चीज़ आपके सामने आ जाएगा, ठीक है? ये बातें हैं। तो सभी चीज़ प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक के लिए लगभग चीज़ें आसान हो जाएगी। जब ऑनलाइन हो जाएगा तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, ठीक है? आराम से सब काम आप ऑनलाइन घर बैठे-बैठे आप काम करते रहिए, या विद्यालय बैठे-बैठे आपको ज़्यादा भाग-दौड़ वाला समस्या खत्म हो गया। महिला हो या पुरुष हो, सभी लोग ज्वाइन करिए, बढ़िया से करिए एकदम से, ठीक है? और आई होप कि आप सभी जो है विद्यालय में एक बेहतर व्यवस्था भी देंगे, ऐसा हम आपसे उम्मीद भी करेंगे। जल्दी-जल्दी अपने विद्यालय में जाइए और अपने दायित्व का निर्वहन करिए, ठीक है? निश्चित रूप से अच्छा लगा हो शेयर करिएगा। सक्षमता वाले लोगों का काउंसलिंग होगा, फिर उनके लिए अलग से फिर जिला अलॉट होगा। जिला चूँकि अलॉट इस बार किया नहीं है, जिला अलॉट होगा, उसके बाद आप जो है पुनः अपने जिला में भी जा सकते हैं। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।